सो नाउ इस बार जो है हम यही जो इक्वेशन है वो दोनों मेथड से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, और ये हमारा लास्ट इक्वेशन है, सो प्लीज बी केयरफुल। और हम लोग ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहली जो मेथड उसमें स्टेप 1 लेते हैं। सबसे पहली मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर से। दोनों में स्टेप 1 तो कॉमन ही है। बताओ फर्स्ट स्टेप 1 क्या होता है दोनों में, बताओ मुझे, चलो फटाफट से। इफ इट्स अ स्टेप 1 क्या आएगा? ऑक्सीडेशन ओके, स्टेट। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम, पर एटम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर यही नहीं ढूंढना आया तो आगे हम कुछ नहीं कर सकते ना बच्चों, है ना? -2 चलो हो जाएगा, मस्त। बोलो कौन कौन सा बोले? प्लस -2 -2 +2। -2 अब ओके, सर हाँ बोलो। मेटल है ना, नॉन मेटल है तो -2 आएगा ना। अगर ये हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल के साथ जुड़ा है तो हर बार उसका +1 रहता है। अगर इसका +1 रहता है तो इसका -2 रहेगा। यस और नो, है ना? यस, वही तो बोला मैं। अगर यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, सो 3 × 2 6 होता है, -6। तो माइनस है तो यहाँ so पे +5 आएगा मेरे ख्याल से। +5 देख लेना एक बार। yes इस नाइट्रोजन का +2 हो सकता है और इस ऑक्सीजन का -2 होगा, और इस क्लोरीन का कितना रहेगा बच्चों लास्ट में? -1। इज इट सो? यस और नो? यस चलो स्टेप 2 जो है प्रोसेस, सर, स्टेप, हाँ वहाँ पे बोलो। सिर्फ वहाँ पे सिर्फ Cl होता है तो 0 आएगा ना। Cl कभी नहीं होता, Cl2 होगा तब 0। ओके हाँ मतलब Cl होगा लेकिन Cl Cl2 के फॉर्म में होता है। चलो अब अगर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक, कि जिस किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है उनको बैलेंस करो और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो। और अगर वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है तब रिएक्टेंट को 2 बार लिखो। ये 3 पॉइंट्स दिमाग में डालने हैं दूसरे स्टेप में। तो दूसरे स्टेप में यहाँ पे N2 यहाँ पे N1 ही है, तब मैं क्या करने वाला हूँ, N2H4 लिखूंगा और यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, 2NO। इज इट क्लियर? यस और नो? यहाँ पे ClO3 yeah माइनस है और यहाँ पे Cl है ना? यस और नो? अब आप थोड़ा यस सा yeah सोचो, अब आप थोड़ा सा सोचो कि कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इसका -4 होगा, इस क्लोरीन का +5 ही है तो +5 ही रहेगा। चलो इस नाइट्रोजन का कितना लिखो टोटल? +4। +4 +2 तो था ही था, 2 बार करेंगे तो +4 और ये -1। चलो अब स्टेप 3 में इसी में आपको अलग से लिखना है, मैं इसी में इंक्लूड कर देता हूँ। आपको यहाँ पे स्टेप 3 अलग से पूरा लिखना है और फिर उसको क्या करोगे आप लोग बताओ? स्टेप 3 में ये दिखाओगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे कितने की गिरावट हो रही है आप सोच के बताना अच्छे से। 6 तो इसको हम लोग 6। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और यहाँ पे कितने की बढ़त हो रही है अच्छे से देख के बताना। 8 माइनस 8 8। यस वेरी गुड। अब आप थोड़ा सा सोचो कैसे कर सकते हैं। 2 कॉमन निकाल लो, तो 3 है और ये 4 है, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, दोनों सेम होगा मेरे ख्याल से। देखो तो yes sir आपको आता है ना ये दोनों सेम करना? यस सर। 2 कॉमन निकालो तो 4, 2 कॉमन निकालो तो 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से, या फिर 8 × 6 कर दो, 6 × 8 कर दो, लेकिन वो फिर बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, आप डर जाओगे फिर। ऐसी बात है, डरना नहीं है कोई भी वैल्यू हो। चलो अब यहाँ पे किससे कितने से मल्टीप्लाई करना है इसको? 3 से। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 3 N2H4, it gives you a 6NO। am I right? yes or no? यस सर। पक्का वाली बात है ना? यस फिर यहाँ पे कितने लिखने हैं, इसको कितने से मल्टीप्लाई करने हैं? 4 से। सो 4 4ClO3 माइनस, प्लस यहाँ पे कितना आएंगे? 4Cl 4Cl माइनस। minus नाउ इज इट क्लियर? यस और नो? यस yes सर। sir चलो आफ्टर बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन नंबर अब हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, चार्ज। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए कौन डालना है? तो आप देखो कौन सा मीडियम है, बेसिक बेसिक मीडियम बोला है, तो OH माइनस OH डालेंगे। फिर तुरंत क्वेश्चन अराइज होता है कितने OH माइनस डालने। तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे -4 चार्ज है और यहाँ पे भी -4 है। क्या मजाक है ये? नहीं सच में ये -4 है और ये भी -4 है। वाह भाई वाह, कुछ इट्स ऑलरेडी बैलेंस यार। समझे बात, है ना?
Yes, सर sir. बताइए फिर तो हमको मीन्स बेसिक कैसे बनाए? इक्वेशन लिए दिखा है ना 8.19 में। ऐसा नहीं, वो तो बनाने को बोला है ना। हाँ तो बेसिक है मीडियम, दिक्कत क्या है? ओके चले -4 है, 0 OH माइनस ऐड करने, इसका मतलब ऐड ही नहीं करने, बल्ले बल्ले। चलो लास्ट वाला, आफ्टर चार्ज हम किसको ऑक्सीजन, आफ्टर चार्ज जो है हम किसको बैलेंस करेंगे बताओ? ऑक्सीजन। आफ्टर चार्ज हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे कितने हैं? 12, और यहाँ पे 6 है। 12 +6H2। plus 6H2O. अब शायद हो रहा है सब कुछ सही। Yes. ओके, फिर लास्ट में चेक करना है। चेकिंग में हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड चार्ज, इतनी चीज आप देख लो। नाइट्रोजन 6, नाइट्रोजन 6, हाइड्रोजन 4 × 3 12, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12, क्लोरीन 4, क्लोरीन 4, -4 -4, दैट्स द बैलेंस इक्वेशन। आगे बुरी बात समझ में आपको कि नहीं है अभी भी? Yes, sir. अब मैं नहीं Yes, करवाना sir. वाला हूँ, ये लास्ट वाला है, इसके बाद आपको खुद से करना है। हाँ जहाँ भी दिक्कत आएगी आई विल बी देयर, डोंट वरी। ओके चलो, अब अगर मैं बात करूँ तो क्लियर। अब मैं बात करता हूँ यही वाली रिएक्शन N2 जो है, अब देखो यही वाली रिएक्शन है, इसको हमें क्या करना है अब आप सोच के बताओ। चलो बताओ, इसको हमें क्या करना है एग्जैक्टली बताओ। हाफ रिएक्शन से करना है। Reaction से solve. किससे करना है? हाफ रिएक्शन मेथड से। ओके, हाफ रिएक्शन मेथड से। चलो N2H4, N2H4 है, इट गिव्स यू क्या आ रहा है? Sir, प्लस plus ClO3 ClO3 माइनस, minus यस इट गिव्स यू NO NO प्लस plus Cl Cl minus. minus. Cl माइनस। अब अगर आप थोड़ा सा सोचो तो इस नाइट्रोजन का -2 +1 +5। Minus ऑक्सीजन 2. का नहीं लिखना होता है ना अभी। अभी सभी के लिखने होते हैं, फिर जिसके चेंज हो रहे हैं स्टेप 2 में, जिसके चेंज हो रहे हैं उनको ओके नहीं नहीं, स्टेप 2 ये हाफ रिएक्शन वाली मेथड है। यहाँ पे हम लोग दो को सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे देखो -2 से क्या हो रहा है? +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, तब इसको यहाँ पे लिख दो N2H4, इट गिव्स यू NO, और यहाँ पे रिडक्शन हाफ है, कम हो रहा है तो आएगा ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर बैलेंस किसको करना पड़ेगा? जिस किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करो, फिर असाइन न्यू ऑक्सीडेशन नंबर -4, और यहाँ पे कौन plus आएगा? +4. +4. +4, यहाँ पे +5, और यहाँ पे कौन आएगा? +1. -1। चलो स्टेप 2 कंप्लीटेड, स्टेप 1 कंप्लीटेड। चलो स्टेप 3 याद करवाओ। स्टेप 3, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने, आप सोचो किसके तरफ से ऐड करने, मतलब यहाँ पे देखो -4 से +4, Product side. नहीं ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन सर है? रिएक्ट ऑक्सीडेशन में रिडक्शन की ओला रिएक्टेंट की साइड आता है ना। वो ऐसे रटा थोड़ी मानना है किसके साथ, ऐसे याद रखना है अरे ऐसे कि नहीं सर। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिलीज कर रहा है, रिलीज तो ईश्वर होगा तभी करे। रिलीज किसको बोलते हैं यार? इसको रिलीज बोलते हैं, क्या मजाक कर रहा है? हाँ सर। तुम अब रट्टा मारोगे तो पछताओगे। देखो +5 -1 गिरावट हो रही है, रिडक्शन, रिडक्शन तभी होता है जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेगा करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन ना। 6। नाउ इज इट क्लियर, यस और नो? Yes, sir. चलो आफ्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाउ इट्स ऑल अबाउट चार्ज, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन। चार्ज की बात करो, चलो इस ओर -8 है, यहाँ पे 0 है, क्या करो बताओ? 8OH minus. वो कौन सी ओर डालने पड़ेंगे वो भी आपको सोचना है। Yes. अब कॉमन चीज है, यहाँ पे -8, यहाँ पे 0, तो यहीं पे 8OH माइनस डालने पड़ेंगे। अब एक बार देख लेना है क्या हो गए दोनों साइड -8, देखो तो Yes, sir. यहाँ पे देखो -7 और ये -1 है, क्या करूं बताओ? +6OH minus. Product side अरे add बहन करना है. +6 पक्का? Yes, sir. यस। -6। ओके, अब कौन डालने वाला है वो बताओ मैं।
अब कौन डालने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेप में, 5 स्टेप में? ऑक्सीजन। Oxygen. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, बताओ क्या करूं? प्लस Plus 6 6 H4 हम्म कितने H2 डालो बताओ? H2O. 6 H4 6। H2O. वेरी गुड। चलो यहाँ पे कैसे डालू? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, बताओ क्या करूं? 3H2O reactant side. 3H2O. पक्का ना? Yes. Yes. Sir. चलो इसके बाद क्या करना है वो बताओ? और थोड़ा Balance it. कंबाइन करना है। बैलेंस करना होगा। क्या करना है? बैलेंस। बैलेंस। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 है, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? 3 से, है ना? बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन। पक्का वाली बात है ना ये? हाँ है Yes, ना? sir. यस सर। चलो बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन करते हैं, आ जाओ एक बार कर ही लेते हैं अच्छे से बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन। देखो वी आई आ गया ना हम लोग, Yes. Sir. इंटू किससे मल्टीप्लाई करना था? 8 इंटू 3, है ना? 3 Three. इंटू हाँ. H4 प्लस 24 OH माइनस, इट गिव्स यू 6NO प्लस कितने इलेक्ट्रॉन 24. और प्लस कितने H2O? 18. ओके, यहाँ पे अगर करें तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना था? 4 से, 4 राइट? से. एम आई राइट? Yes, sir. सो ये 24 इलेक्ट्रॉन प्लस कितना करो बताओ? 12H2O. 12 H2O। और फिर इट गिव्स यू Cl माइनस फोर प्लस 4Cl फोर minus. सर आगे तो डालो, वो अकेला थोड़ी रहेगा। कौन बच्चे? क्लोरीन। क्लोरीन। हो गया? अभी 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 कोई डाउट है तो बोलो इसमें। अब क्या करना होगा बताओ? अब क्या करना होगा? कंबाइन Come करना back. होगा। कंबाइन कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, यहीं पे ये वाला नीचे लिख देता हूँ। साथ में लिखते जा रहे हो ना आप? स्क्रीनशॉट का मत करना, वो पड़ा रहेगा अपने। स्क्रीनशॉट मत लेना भाई, वो पड़ा रहेगा मोबाइल में कहीं, कभी पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा। साथ में लिखते जाओ, बुक बनाते जाओ। चलो अब देखो, सर अब साथ में नहीं लिख एक मिनट पाते दो, ना। बस बस मत बोल मत बोल, तू मत बोल। चलो अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ सुन बच्चे तू। 24 को निकाल दो। अब क्या आएगा? जैसे कि हाँ ये रहा 24 OH माइनस, 24 OH माइनस को हटा दो, कौन बच्चे बताओ? 3N2H4, 3N2H. H4 प्लस 4ClO3 माइनस वाटर मॉलिक्यूल कितने? यहाँ पे 18 और यहाँ पे 12 है, तब हम उसी 6 product side आएंगे. हाँ, तब यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है? 6 6NO प्लस कौन आएगा? 4Cl 4Cl माइनस प्लस 6. 6H2। चलो देखो तो, लास्ट टाइम जो हमने बैलेंस की थी क्या वही रिएक्शन वापस आ गई? देखो एक बार, देखो एक बार। ओके इसमें कोई डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, मेथड थोड़ी लंबी लग रही है ऐसा। मेथड तो लंबी। अब तक जो हमने पढ़ा बच्चों ये था लाइक बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन, दोनों मेथड से। पहला था वो ऑक्सीडेशन मेथड था और दूसरी थी हाफ रिएक्शन मेथड। आपको इन दोनों मेथड से आना चाहिए। ओके कई बार कोई हाफ रिएक्शन ही बैलेंस करने को पूछ सकते हैं यहाँ से, रिडक्शन ऑफ या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ। 2 मार्क्स में अगर मुझे पूछना है तब मैं क्या कर सकता हूँ? बैलेंस दिस इक्वेशन। तो आपको सिर्फ इतना लिखना होता है इसमें, नथिंग एल्स। यहाँ तक समझ गए बात? तो सर वो ऊपर की इक्वेशन दोगे ना, ये हाँ आधी। देखो हाफ इक्वेशन भी हो सकता है। जैसे मैं अगर एक ऐसा क्वेश्चन बताऊं, K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट, अरे यार कहाँ गई?
अब समझना आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7 reduced to K2Cr2O7 is going to reduce, किसमें रिड्यूस होने वाला है वो मैं आपको बात बता दूं। तो Cr+3 में ओके, यहाँ पे Cr2O7 - 2 है, क्रोमेट आयन डाइक्रोमेट आयन इज रिड्यूस्ड टू Cr+3 और Cr+3 में रिड्यूस हो रहा है, यस और नो, है ना। Yes. तब हम क्या करना Yes. चाहेंगे, तो बैलेंस रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ हमें रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ही क्या करना है बच्चों, Balance. बैलेंस करना है। तब क्या होगा मैं आपको बताऊं कि आप पहले ये करो Cr2O7 - 2 इट गिव्स यू Cr+3। ओके, स्टेप 1 सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, इसका +6 इसका +3 ऑक्सीजन का -2, फिर जिसका चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करो, Cr2O7 - 2 इट गिव्स यू 2Cr+3, असाइन एंटायर ऑक्सीडेशन नंबर +6 +12। ओके, फिर क्या करेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना ये हाफ रिएक्शन है तो हाफ रिएक्शन से ही हो पाएगा, एडिशन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट की साइड, यस और नो। उसके बाद चार्ज, Yes. बैलेंस द चार्ज, चलो अब चार्ज को बैलेंस करो, यहाँ पे -6 -8 है, इस साइड -8 इस साइड +6 है, H+ ऐड करूंगा, कितने H+ ऐड करूंगा सोच के बताना, 14. 14, कौन सी साइड करूंगा, H+, Reactant. Reactant. यस। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो, क्या करना पड़ेगा ऑक्सीजन बैलेंस के लिए बताओ, H2 ऐड करना पड़ेगा। कितने H2 ऐड करो वो भी बता दो। Yes to a product side. ये हो गई आपकी सिर्फ और सिर्फ हाफ रिएक्शन जो कि बैलेंस्ड है। आई बुरी बात समझ में आपको कि Cr2O7 में से 2Cr+3 बनने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 6। इज इट क्लियर, यस और नो। Yes sir. Yes, चलो sir. अब हम बात करने वाले हैं कुछ रेडॉक्स टाइट्रेशन की बात करने वाले हैं। अब हम किसकी बात करने वाले हैं बताओ, वो क्या होता है टाइट्रेशन? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय टाइट्रेशन। ओके, इट्स अ प्रोसेस to find out concentration of unknown solution with the help of other solution whose concentration is known। मतलब अगर सपोज आप क्या कर रहे हो, सपोज यहाँ पे मुझे ये जानना है, यहाँ पे मैंने ऑक्जेलिक एसिड लिया है, ऑक्जेलिक एसिड, या फिर एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन बना रखा है, किसका बना के रखता हूँ, जैसे KMnO4, देखो यहाँ पे मैं KMnO4 रख रहा हूँ, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है KMnO4, और इसकी कंसंट्रेशन सपोज यहाँ पे ml होते हैं, यहाँ पे ब्यूरेट होती है ना, ऐसी ब्यूरेट होती है, यहाँ से कितना, और यहाँ पे मैं 10 ml ले लूंगा, जिस किसी भी सब्सटेंस के कंसंट्रेशन मुझे मेजर करनी है उस अननोन को ले लूंगा। ओके, KMnO4 के साथ सपोज आप H2O2 ले रहे हो, अब मुझे यहाँ पे H2O2 की कंसंट्रेशन ढूंढनी है, मुझे नहीं पता है उसकी कंसंट्रेशन सपोज x मोल पर लीटर है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, x मोलर H2O2 का सॉल्यूशन है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे यहाँ पे पता है कि यहाँ पे मैंने 0.1 मोलर KMnO4 का सॉल्यूशन लिया हुआ है। तो अब इसकी हेल्प से मैं ये हमारा जो सॉल्यूशन था, मैंने यहाँ पे पूरा एक बिकर और पूरी एक सपोज एक बकेट बना के मैंने H2O2 है मेरे पास, अब मुझे इसकी कंसंट्रेशन मेजर करनी है,
जैसे मैं आपको बताऊं, आपके वहां सैनिटाइजर के लिए आते हैं तो कई बार बोलते हैं पानी छिटक के जाते हैं, कोई इसमें अल्कोहल वाल्कोहल नहीं होता है, कोई पेरोक्साइड नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं, आपने सुना है ऐसा? कोरोना में अभी यस क्या कर रहे हैं सब यार है। तो अगर आपको ये दिमाग में अगर कोई डाउट है और आप उसको क्लियर करना चाहते हो तो आप क्या करो, उसको बोलना कि चल भाई इस फ्लास्क में मुझे 10 ml दे दे, जो तू ये स्प्रे कर रहा है ना जो सॉल्यूशन H2O2 का, वो तू मुझे 10 ml दे दे। समझे बात? पेरोक्साइड का सर, वो Yes. फोटो होता है। बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि रेडॉक्स से हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं वैसे। ओके, यस अब बात ये बन गई, तो फिर करना कैसे होगा? तो यहाँ पे KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर है, इसमें कोई इंडिकेटर भी डालना नहीं पड़ता है। ये तो एकदम कैसा होता है भाई, एकदम कौन सा कलर होता है इसमें, पर्पल कलर, मतलब KMnO4 पता है ना आपको कलर कैसा होता है उसका, एकदम पर्पल सा। हर एक एडवर्टाइज में जो कलर दिखाते हैं ना पर्पल कलर, KMnO4 का ही होता है वो। अब सुनो, अब क्या करूंगा मैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप KMnO4 यहाँ पे डालूंगा, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे कौन था, अंदर कौन था, H2O2, और साथ में क्या हुआ, यहाँ पे कौन आया, KMnO4। आई बात समझ में? अब मैं आयोनिक इक्वेशन लू तो क्या आएगा, MnO4 -1 आएगा, यस और नो? कौन आएगा बताओ? MnO4 माइनस। H2O2 प्लस MnO4 क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा, यस और नो? अब आप Yes. थोड़ा सा सोच के बताओ, तो अब क्या होने वाला है अगर आप देखो तो, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो कम ही होने वाला है, बढ़ेगा क्या +7 से? No. नहीं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ बताओ, -1 माइनस। अगर इसका कम है होगा, सपोज ये एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, सपोज एसिडिक मीडियम में यहाँ पे 2-3 ड्रॉप HCl डाल देना, तो मीडियम कैसा हो गया आपका, Acidic. हाँ, तो Mn+2 में कन्वर्ट हो गया, इसका रिडक्शन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन होगा। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, H2O2 या तो H2O में कन्वर्ट हो जाए या फिर O2 में कन्वर्ट हो जाए। आप मुझे अच्छे से सोच के बताओ कि आपको क्या लगता है इन दोनों में से किस में कन्वर्ट होगा, बताओ, अच्छे से सोच के बताओ, चलो जल्दी से। H2O में। ओके, H2O में होता है -2, तो यहाँ भी इसका भी रिडक्शन होगा और इसका भी रिडक्शन होगा। यार दिमाग नहीं लगाते तुम लोग, ये 0 होगा। अगर H2O2 है ना उसका ऑक्सीडेशन करवाना है, देखो इसका रिडक्शन पक्का, तो सामने वाले का क्या पक्का हो जाएगा, Oxidation. Oxidation. तो यहाँ पे कंपलसरी मुझे O2 ही लिखना पड़ेगा। अगर H2O लिखोगे ना तो दोनों रिडक्शन, दैट वन इज नॉट पॉसिबल, दोनों में गिरावट आएगी, तो ये गलत बात होगी। आई बात समझ में? Yes. ये सब सोचने वाली बात है, देखो इतने डिप में नहीं है, और इन लोगों ने वॉमिट भी कर दिया ये पोर्शन। मैं सिर्फ आपको सिखाना चाहता हूँ कि सोचना कैसे होता है। ओके, यस और नो? हाइड्रोजन किधर जाएगा? आ जाएगा ना लास्ट में बैलेंस में, क्यों टेंशन ले रहा है? यहाँ पे O2 रख दिया, H+ ऐड करेंगे ना, क्यों टेंशन ले रहा है तू? स्टेप बाय यस स्टेप जाएंगे तो लास्ट स्टेप एक साथ सब कुछ थोड़ी करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, 0 रख दे। ओके, आगे बात समझ में? अब देखो अब क्या होगा, मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ। अब मैं यहाँ से KMnO4 के ड्रॉप बाय ड्रॉप डालता जाऊंगा, तो यहाँ पे H2O2 थे वो यूटिलाइज होते जाएंगे। H2O2 के साथ कौन रिएक्शन, देखो KMnO4 मेरे पास अनलिमिटेड है, कैसे, मैं वो बिकर में जितना चाहूँ उतना डाल सकता हूँ, वो मैं नोट डाउन कर लूंगा कि मैंने कितना डाला है। समझे बात, है ना? यस Yes, sir. चलो सपोज यहाँ तक था, अब धीरे धीरे कम होता जाएगा, सपोज यहाँ तक आ गया। अब बात ये है कि KMnO4 डालूंगा तो H2O2 किस में रिएक्ट होंगे, देखो यहाँ पे अब मुझे बैलेंस करना पड़ेगा इसको, H2O2 प्लस MnO4 माइनस, इट गिव्स यू, बताओ कितना, Mn+2 प्लस O2, यहाँ पे भी O2 है, यहाँ पे भी O2 है, ये -2 है और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +7 और ये हो जाएगा +2। क्या -1 है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाँ, तो अब टोटल ना स्टेप 2 में टोटल होता है यार, मजाक मत कर यार, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पछताओगे। अब देखो -2 से 0, इसका क्या मतलब हुआ बताओ, -2 से 0 का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। हाँ, 2 का क्या हो रहा है, बढ़त, और यहाँ पे Butter. यहाँ पे कितने का,
5 5 की क्या हो रही है? 5 5 की क्या? रिडक्शन घटक reduction तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। और इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से। 5 से यहाँ पे ऐसा आएगा 5H2O2 प्लस, देखो कहीं पे कोई पूछने वाला नहीं है, एमसीक्यू के लिए याद रखना है आपको, कोई पूछने वाला नहीं है आपको, ये समझ रहे हो बात? yes लेकिन यही पूरा, अगर पूरा रेडॉक्स पढ़े क्यों हम लोग, तो ये पूरी एप्लीकेशन है, समझे बात? yes अब चल भाई, अब तो H प्लस कितने डालूंगा वो सोच। यहाँ पे -2 है, देख ईश्वर -2 है, और ईश्वर कितने हैं भाई? +4। कितने का डिफरेंस हुआ बता? 6 तो 6H प्लस ईश्वर डालने पड़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, देख मैं अगर गलत नहीं हूं तो। yes sir वही तो आएंगे यही डालने yes पड़ेगा। sir कि पंगा लगा क्या? no sir चलो अब मुझे बताओ, यहाँ पे कितने H2O डालूं? यहाँ पे टोटल गिनो, चलो 4 × 8, फिर 8 और 10 कितने होते हैं? 18 18 होते हैं 8H2O डाल दो। पक्का? पक्का। यहाँ पे 10 है, चलो 8H yes देखो तो, हो रहा है बैलेंस, देखो तो यहाँ पे 16H प्लस मिल रहे हैं आपको, यस वी गॉट इट, समझे बात? सर इसमें yes पता कैसे चलेगा क्या है वो तो बोलो लास्ट में। रिएक्शन तो लिख बताता दी। हूँ। अब देखो, अगर 2 मोल्स, अगर मैंने इसके 2 मोल्स यहाँ पे ऐड किए, तो 2 मोल KMnO4 जो है वो 5 मोल H2O2 से रिएक्ट करेगा। अगर तू इसमें से 2 मोल KMnO4 डालेगा ना, सोचने वाली बात अब सिखाता हूँ मैं तुझे, अगर तू यहाँ से 2 मोल KMnO4 डालेगा ना, तो यहाँ पे कितने मोल H2O2 रिएक्ट होने वाला है बता? कितने मोल 5 H2O2 more रिएक्ट होंगे? 5 मोल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? yes sir. अब आई पूरी बात समझ में आपकी? yes sir. पक्का वाला? तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 5 कैसे? मोलार होगा। यस, अभी वो भी बताता हूँ। यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं M1V1, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2/5। इसके आगे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देना है, इसके आगे 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देना है। ओके, यस और नो? yes sir. ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। चलो थोड़ा सा देखो, मजा आएगा, मजा। अब कुछ ऐसे था कि यहाँ पे कितने H 2 मोल KMnO4 किसके साथ? 5 मोल H2O2 के साथ कौन रिएक्ट कर रहा था बच्चों, बताओ? 2 मोल 2 MnO4 मोल के MnO4 MnO4 माइनस। तो यहाँ पे 5 मोल ऑफ H2O2 प्लस 2 मोल ऑफ KMnO4 सॉरी MnO4 लिख देता हूँ, MnO4 माइनस प्लस कितना आएगा बताओ? प्लस बोलो फटाफट से, प्लस कितना आएगा? 6H प्लस हम्म 6S प्लस। ओके, फिर इट गिव्स यू 5 मोल ऑफ 2 Mn प्लस 2 प्लस 5 मोल ऑफ O2 5 मोल ऑफ O2 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 प्लस 8H2O, आई थिंक सो। yes यस sir. सर और यहाँ पे ऐसा भी मैं कैसे बोल सकता हूँ कि 5 मोल H2O2 कैन डीकलराइज 2 मोल ऑफ KMnO4। 5 मोल H2O2 मिलके 2 मोल KMnO4 को कलरलेस बना सकते हैं। और ऐसे भी बोल सकते हैं 5 मोल H2O2 कैन रिड्यूस 2 मोल KMnO4, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 2 मोल ऑफ KMnO4 इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 5 मोल ऑफ H2O2। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बोलने के तरीके हैं बच्चों, आई बात समझ में? तो अगर yes अगर कोई यस पूछे, सर अगर मैं ऐसा पूछ दूं हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O2 इज ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ 3 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस, बताओ? अगर मैं 3 मोल MnO4 माइनस ले रहा हूं, तब उससे कितने मोल H2O2 जो है वो क्या होंगे? ऑक्सीडाइज होंगे। तब आंसर क्या आएगा, सोच के बताना। 7.5। 5 मोल यस, 2 से 5 हो रहे हैं तो 3 से कितने? 2 से sir. कितने हो रहे हैं? 5, तो 3 से कितने? सो इट्स लाइक 15/2, 7.5। आई बात समझ में? ये फिर यहाँ पे यस आपको, सर हाँ, तो मतलब पहले बैलेंस करना जरूरी है।
पूरा नहीं बैलेंस करोगे ना तब भी चलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर तक बैलेंस कर देना तब भी शॉर्टकट में हो जाएगा। अगर सिर्फ पूछा हुआ है तो, अगर 4 मार्क्स में पूछा है पूरा बैलेंस करो तब तो करना ही है। ओके, अब यहाँ पे कैसे लिखना होता है, m1v1 by 5 is equal to m2v2 by 2 आएगा बच्चों। ओके, Yes. m1v1 by 5 is equal to m2v2 by क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। इज इट 2 क्लियर, यस और नो? यस Yes. सर आगे बढ़े अभी थोड़ा। ओके, अब m1 यस कितना सर था, अब ढूंढना क्या था, चलो वापिस याद करो, ढूंढना क्या था आपको, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ढूंढनी थी। सपोज यहाँ पे मैंने जब मेजर किया तब पता चला कि यहाँ पे 15 ml KMnO4 रिक्वायर्ड हुआ, 15 ml ऑफ KMnO4 इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तब आप सोचो कि m1 हमें ढूंढना है, v1 10 ml हमने लिया था, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू m2 कितना था, मोलारिटी ऑफ KMnO4 0.1 KMnO4 हमने भरा था और वो 15 ml रिक्वायर्ड रहा, डिवाइडेड बाय 2, सो m1 इज इक्वल टू, आप मुझे बता सकते हो 5 इंटू 2 0.1 इंटू 15 बाय 4, बताओ क्या आंसर आएगा। 15 by 4 divided by 10, बताओ 0.37 3.37 मोल पर लीटर। 0.375 क्या बोले हो? 0.375 ऐसा बोल रहा है ओके, 0.375। ओके, तो आगे बुरी बात समझ में आपको, Yes. Sir. 0.375। तो अब मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन होगा, अब मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन होगा। ठीक है, कितना मोलर होगा। आई पूरी बात समझ में कि अभी भी नहीं आई, बताओ। Sir. यस सर। सर आज की मीटिंग एंड नहीं हुई, ओके, अपग्रेड कर डोंट दिया टॉक सर। अबाउट दैट, प्लीज डोंट टॉक अबाउट दैट, पढ़ाई पे अभी कॉन्सेंट्रेट करो। अब बात करते हैं हम लोग, K2Cr2O7 जो है वो भी अच्छे से एक इंडिकेटर की तरह यूज होता है। जैसे KMnO4 का कलर चेंज होता है, उसी तरह रेडॉक्स रिएक्शन में अगर टाइट्रेशन करना है, अब आपको समझ में आई बात, टाइट्रेशन पूरी की पूरी, अगर नहीं समझ में आई तब यस भी सर टेंशन नहीं लेनी है, बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि ये इसलिए ओमिटेड पोर्शन है। कौन सर सा बोर्ड पोर्शन? वाले को भरोसा नहीं रहता है, कहीं से भी पूछ लेते हैं। K2Cr2O7 की बात करें तो it can be also used as a good titrant, ये भी अच्छे से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, K2Cr2O7 याद रखना एक बात, सर इसका परमाणु कौन सा MnO4 होता है? माइनस होता है ना, वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है Mn+2 में, और वो बेसिक और अल्कलाइन मीडियम अगर होगा, बेसिक और अल्कलाइन में वो MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि जो K2Cr2O7 होता है ना, वो हर बार किस में कन्वर्ट होता है, एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक है तब वो Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना ये बात थोड़ी सी आप, ये दोनों गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद का हर बार रिडक्शन होगा, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। जैसे सामने वाला किसका क्या होता है मैं आपको बता दूं, अगर I- है तो एसिडिक मीडियम में वो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर KMnO4 है, बेसिक मीडियम होगा I-, तो बेसिक मीडियम में I- को IO3- में कन्वर्ट कर देगा। फिर अगर SO2 है आपके साथ तो उसको SO4- में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपके पास कौन है भाई, H2O2 है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, O2 में कन्वर्ट कर देगा। मींस सामने वाले का क्या कर देगा, खुद सभी का ऑक्सीडेशन कर देगा वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. ओके, तो इस तरह से आगे आगे बढ़ते जा सकते हैं हम लोग। ओके, सर अगर K2Cr2O7 का ऑक्सलेट है C2O4- 2 है, तब ऑक्सलेट आयन है तब उसको CO2 में कन्वर्ट कर देगा। C2O4- 2 है तब उसको CO2 में, यहाँ पे कार्बन का +3 होता है, वो बढ़ा के किसमें कर देता है, +4 में कर, ये दोनों, इन सभी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, इन सभी का ऑक्सीडेशन होगा। तो इनमें से कोई भी पेयर बना सकते हैं, मनचाही पेयर बना सकते हैं। ओके, Yes, sir. पक्का वाली बात? Yes, sir. ओके,
ओके चलो, ओके आगे बढ़े अभी हम लोग। अब एक जो मेथड है उसमें क्या है, Cu+2 को मेजर करना है। अब मुझे पता है कि क्या, देखो कैसे करते हैं लोग। इट इज यूज द, ऐसे रिएक्शन के लिए होती है, आयोडीमेट्री टाइट्रेशन बोलते हैं, जो I- को I2 में कन्वर्ट हो कर सके, ऐसे कई कंपाउंड के लिए होती है। एक एग्जांपल है Cu+2 का। मुझे मेजर करना है कि मेरे पास एक फ्लास्क है, उसमें Cu+2 कितना है, सपोज मेजर करना है। तब मैं क्या करूंगा, इस Cu+2 की I- के साथ रिएक्शन करवा दूंगा। तब ये क्या क्रिएट करेगा, Cu2I2, इसका रिडक्शन हो जाएगा Cu+1 में, और I- का ऑक्सीडेशन हो जाएगा I2 में। तो सुनो, I- किसके लिए यूज होता है, ये एक मेथड है, वो ऐसे ही कंपाउंड के लिए यूज होती है जो I- को I2 में कन्वर्ट कर सके, ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। ठीक है, अब आप थोड़ा सा सोचो, अब ये जो I2 बचा है, अब कितना I2 बचेगा, वो कैसे मेजर करते हैं। तो उस I2 की रिएक्शन वो लोग करवाते हैं 2S2O3 -2 से, तो वो वापिस कन्वर्ट कर देगा 2I प्लस S4O6 -2 से। ओके, अब मैं आपको एक पूरी अच्छी सी बात बताता हूँ क्या होता है। ओके, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगी, मुझे पता है बात। सपोज ये फ्लास्क है मेरा, ऐसे एक बॉक्स ही रख लेता हूँ पूरा फ्लास्क की जगह। मुझे इसमें मेजर करना है, मुझे इसमें मेजर करना है कि मेरा इसके अंदर Cu+2 कितना है। आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2, और इसके ऊपर मैं कौन रखने वाला हूँ पता है, ये वाला सॉल्यूशन। इसके ऊपर मैं कौन ऐड करने वाला हूँ, कौन सा, H2O3 -2, हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। किसका सॉल्यूशन बोलते हैं, हाइपो सॉल्यूशन, Na2H2O3। ओके, इसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है, सपोज 0.1 मोलर है। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करूंगा, कौन, H2O3 -2 आएगा। अगर उससे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो Cu+2 को डुबा दूंगा मैं। किसमें डुबा दूंगा पता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ Ki में डुबा दूंगा, तो K+I- होगा। और इसमें थोड़ा सा मैं क्या डाल दूंगा बताओ, इसमें थोड़ा सा मैं क्या डाल दूंगा, स्टार्च। यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा बताओ, स्टार्च। स्टार। अब क्या होगा पता है, अब ये मैंने क्या किया, Cu+2 में कुछ ज्यादा अमाउंट में ही Ki डाल दिया, तो जितना भी Cu+2 होगा वो Ki- के साथ रिएक्शन करके इसमें जो I- है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, और वो I2 बैठेगा स्टार्च पे, और वहां पे जाके वो वायोलेट कलर दे देगा। कौन सा कलर दे देगा वो बताओ, स्टार्च के साथ वो बैठ के कौन सा कलर दे देने वाला है, वो पूरा का पूरा वायलेट। वायोलेट कलर दे दिया। अब वहां पे आयोडीन हुआ, चलो कितना आयोडीन क्रिएट होगा सर, जितना Cu+2 होगा यहाँ पे, आप समझो, यहाँ पे देखो, जितना जितना Cu+2 I- के साथ रिएक्ट करेगा उससे ही I2 निकलेगा। अगर आपको I2 को पता चल जाएगा तो आपको I- का पता चल जाएगा, तो आपको Cu+2 का पता चल जाएगा। ओके, I2 का पता कैसे चलेगा, अब इस I2 की रिएक्शन हम किसके साथ करवाने वाले हैं, हम ऊपर से कौन डालने वाला है, H2O3 -2 के साथ। तब क्या होगा, ये कन्वर्ट कर देगा वापिस, जो I2 बना था उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, I- में, आई। और वापिस ये किस में, खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, S4O6 -2 में। तो अब जो कलर था, अब I2 यहाँ से वापिस I- के तौर पे चले जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा सभी I- चले जाएंगे, तो ये जो यहाँ पे वायोलेट कलर था वो वापिस कैसा हो जाएगा बताओ, वायोलेट कलर था वो वापिस चला जाएगा। तो उस टाइम पे आपको मेजर कर लेना है कि मैंने कितना H2O3 -2 डाला। उस टाइम आपको क्या कर लेना है, मेजर करना है कितना H2O3 -2 आपने डाला। अगर आपने H2O3 -2 कितना डाला वो पता चल जाएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा I2 कितना बना था। I2 कितना बना था अगर वो पता चल जाए तो आपको ये पता चल जाएगा Cu+2 कितना था। इसको बोलते हैं बैक टाइट्रेशन,
इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बैक टाइट्रेशन। ओके, आई बात समझ में कि नहीं आई? अभी भी नहीं आई सर बात समझ में? वापिस रिवाइज करवाता हूँ, एक बार अच्छे से आप लोग ये सोच लेना। इज इट क्लियर? यस और नो? एक बार सोच Yes. लेना कैसे। मुझे Cu प्लस, देखो ये पूरा सपोज मेरा वैसल ही है बड़ा सा, और ये यहाँ पे मैंने कौन भर के रखा हुआ है? ये जो है पूरा एक, मैं यहाँ पे वैसल ही लगवा देता हूँ, एक सेकंड रुको। सर ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं आता है इसमें? जो एक्सप्लेन करना है मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। अब आप देखो यहाँ पे जो है पूरा का पूरा हमने क्या लेके रखा है बताओ? पूरा का पूरा वैसल ही समझो आप, फ्लास्क के तौर पे। समझ रहे हो पूरी बात? Yes, sir. Sir. ये पूरा सा इसमें है ना, अब मैं क्या करूंगा, इसमें से इसमें डाल दूंगा स्टार्च, डाल दूंगा। सपोज यहाँ पे मैंने दो चीज डाल दी, स्टार्च जो आयोडीन के साथ कौन सा कलर देता है बताओ? बस स्टार्च डाल दो, और एक्सेस अमाउंट में Violet कौन डाल color दो? देता है. के आई, एक्सेस अमाउंट में के आई डाल दो, के प्लस आई माइनस। बहुत ज्यादा अमाउंट डाल देना, सी प्लस के उससे ज्यादा। और यहाँ पे आप कौन ले रहे हो? सी प्लस टू। आपको मेजर करना है सी प्लस टू कितना था। तो पहले सी प्लस टू क्या कर देगा बताओ? सी प्लस टू आई माइनस के साथ रिएक्ट कर Pi देगा, minus के साथ क्या बना देगा? reaction. खुद सी प्लस वन में कन्वर्ट होगा। और ये I2 हो जाएगा. और ये I2 अभी I2 कहाँ जाएगा वो बताओ? अभी I2 किसके साथ जुड़ेगा? Starch के साथ. और वहां पे पूरा कौन सा कलर दे देगा? ब्लू Violet. कलर। I2 I2 I2। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कितना I2 डाल रखा है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि H2O3 -2 का सॉल्यूशन डालूंगा। तो वो क्या करेगा, वो अंदर जाके I2 जो है वो इसके साथ क्या कर देगा, I2 को I- में वापस कन्वर्ट कर देगा, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? S4O6 -2 में। आई पूरी बात समझ में अभी? तो Yes, अब sir. आपको जानने को क्या मिलेगा, यहाँ पे कितना I2 था, वो अगर वो जानने को मिल गया तो I2 कहाँ से आया था? इसी दोनों की रिएक्शन से आया था। तो यहाँ से मुझे Yes. Cu+2 जानने को मिल जाएंगे। सो ये पूरी रेडॉक्स रिएक्शन होती है, उसके बेस पे कैलकुलेशन होती है। आई पूरी बात समझ में आपको? Yes, sir. Yes. ओके, तो यहाँ तक जो है वो हम पूरा अच्छे से कंप्लीट किए कि इसके क्या एप्लीकेशन है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मे बी लास्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर।